जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा, जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कार्नाट हीट इंजन के बारे में। टोटल हमने बारे में बात किया था कार्नाट हीट इंजन होता क्या है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, सारी चीजें हमने फार्मूला बेस पे बात किया था। ठीक है, आज हम उस पर क्वेश्चंस करने वाले। क्वेश्चन हम उसी दिन बता देते, बट कई स्टूडेंट कहे कि रहने दीजिए सर काफी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो क्वेश्चन हम आज बताएंगे एंड आज ही हो सकता है क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं आपके हीट इंजन से रिलेटेड, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में फिक्स है, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। एंड फिर आपका 3 टॉपिक रह जाएगा। कौन कौन सा, एक ओटीटी इंजन, एक आपका पेट्रोल इंजन, एक डीजल इंजन। तीनों के बारे में पढ़ना रह जाएगा आपको। ओटीटी इंजन, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, इन तीनों इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो आज शुरू करते हैं कार्नाट हीट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टोटल क्वेश्चंस के बारे में ही पढ़ेंगे। किससे, कार्नाट हीट इंजन से। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ लगाना। ए 100 किलोवाट इंजन, 100 किलोवाट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन ऑपरेटिंग बिटवीन 170 डिग्री सेल्सियस एंड 70 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है क्या, फर्स्ट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड सेकेंड द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड जी रहेगा यहां पे। ठीक है, एंड थर्ड पूछा जा रहा है द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। मोहित गुड इवनिंग, आ जाओ सभी। अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए तो आप लगाओगे कैसे ना। फार्मूला तो सबको पता होगा, फार्मूला नहीं पता तो पिछली क्लास जाकर देख लो, पिछली क्लास में मैंने पूरा फार्मूला ही बताया था। आज की क्लास में टोटल हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलो अगर आपको अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब चाहिए तो Q1 एब्जॉर्ब मतलब कितनी हीट ले रहा है, मतलब Q1 की वैल्यू चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, हीट कितना रिजेक्ट कर रहा है, मतलब Q2 की वैल्यू चाहिए। इफिशियंसी ऑफ इंजन, इंजन की इफिशियंसी क्या होगी वो पता होनी चाहिए। तो Q1 और Q2 की वैल्यू तब पता होगी जब तक आपकी इफिशियंसी नहीं पता चल जाएगी। इट मींस दैट
आप जानते हो ईटा बराबर क्या होता है 1 माइनस Q2 अपान Q1, यही होता है। तो जब तक आपकी ईटा की वैल्यू पता नहीं चल जाएगी तब तक आप Q1 Q2 नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, थर्ड वाला इफिशियंसी ऑफ द इंजन निकाल सकते हैं। चलो तो इसको कैसे लगाएंगे, इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ इंजन, थर्ड वाला देख लेते हैं सबसे पहले। तो ईटा बराबर क्या होता है 1 माइनस Q2 अपान Q1, कल बताया था, सबको पता है 1 माइनस Q2 अपान Q1। यही बराबर होता है 1 माइनस T2 अपान T1 के, बिकॉज Q2 इज इक्वल टू T2, Q1 इज इक्वल टू T1, वहां पे हमने बताया हुआ था। यहां पर देखो दिया क्या जा रहा है, ऑपरेटिंग बिटवीन 117 डिग्री सेल्सियस एंड 17 डिग्री सेल्सियस। T1 की वैल्यू 117 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर हम केल्विन में चेंज करें तो 117 प्लस 273 ये हो जाएगा 400 केल्विन। अगर मैं T2 की बात करूं तो ये 17 डिग्री सेल्सियस है, 17 प्लस 273 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300 केल्विन, होगा या नहीं होगा। अगर हम इस वैल्यू रखें तो ईटा की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस T2 की वैल्यू है 300 बटे 400, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 3 बटे 4, 1 बटे 4 मतलब 0.25। ईटा की वैल्यू मिल गई कितना 25%। चाहे आप ईटा की वैल्यू 1/4 लिखो, चाहे आप ईटा की वैल्यू 0.25 लिखो, चाहे आप परसेंट में लिखना चाहो तो 100 से गुणा कर देते हो। भाई आप सभी जानते हो 0.25 है, अगर परसेंट में लिखना चाहते हो तो 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा किए हो, परसेंट है तो 1/100 है, 1/100 से भाग दे रहोगे 0.25 ही बचेगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इफिशियंसी। क्लियर हुआ, यहां तक तो बात समझ में आ गई। हाँ 1/4 सही है, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है आपको। Q1 और Q2 की वैल्यू, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है और वो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड है। उसे कैसे निकाल सकते हो, उसे कैसे निकाल सकते हो, देखो एक फार्मूला और जानते थे, W बराबर Q1 माइनस Q2 होता है। अगर W की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम Q1 और Q2 निकाल सकते हैं ना। W बराबर Q1 माइनस Q2 होता है तो W की वैल्यू मालूम चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। बट चलो, है किसी के पास आइडिया, क्लियर यहां तक। अब हमें चाहिए अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए। हम क्या करेंगे, हम करेंगे Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू T1 अपान T2 होता है। कौन कौन जानता है इसको, सब जानते हैं। हम इसको लिख सकते हैं Q1 अपान Q2 माइनस 1 इज इक्वल टू T1 अपान T2 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q1 अपान Q2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 हमारा LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2 ना। या तो हम ऐसे डायरेक्ट कर दें, T1 की वैल्यू रख दें, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। T1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रखी गई वैल्यू, देखो ध्यान से, T1 बराबर 400 केल्विन, 400 बटे T2 की वैल्यू 300 माइनस 1, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बटे 3। Q1 माइनस Q2 क्या होता है, वर्क। अरे यार ये था सोर्स, ये था इंजन और ये था हमारा क्या, सिंक। यही तो हुआ करता था, अरे याद ना हो तो बता दे। यहां से आप Q1 हीट दी जाती थी इंजन को, हीट एब्जॉर्ब की जाती थी, यहां से हीट रिजेक्ट होती थी Q2, तो ये है हीट एब्जॉर्ब इंजन है, हीट एब्जॉर्ब। अब ये हमारा होता है हीट रिजेक्टेड। रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड जो लिखोगे आप वो आप Q2 लिखोगे। और यहां पर जो W मिलता था वो Q1 हीट मिला उसको, लेकिन कितनी बाहर निकल गई, वही आपका W होता था। तो Q1 माइनस Q2 को हम W लिख सकते हैं 1/3 कर सकते हैं,
W/Q2 इज इक्वल टू मिला, ठीक है। W की वैल्यू यहां पर दी गई है, ये देखो 100 किलोवाट W की वैल्यू दी गई है, उसको हटा दे। महाकालंस हेलो, हेलो कैसे हो, बहुत दिन बाद आ रहे हो। 100 किलोवाट W की वैल्यू दी जा रही है, तो सिंस W की वैल्यू क्या है 100 किलोवाट, किलोवाट का मतलब क्या होता है 1000, तो 10 की घात 2 ये है ही 100, किलो का मतलब 10 घात 3 वाट, तो हो गया 10 की घात 5 वाट, या जूल में चेंज कर देना, जूल प्रति सेकेंड, यही तो दिया रहा है, किलोवाट दे रहा है ना, जूल प्रति सेकेंड लिखे, या तो आप वाट लिखो या जूल प्रति सेकेंड लिखो, बात एक ही है। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की घात 5 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू 1/3, तो यहां से आपको Q2 मिल गया, Q2 बराबर 3 गुणे 10 की घात 5। सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहां पर लिख देते हैं, यहां से देखो, देन क्या हो जाएगा W की वैल्यू क्या रखोगे 10 की घात 5 जूल पर सेकेंड, 10 की घात 5 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू 1/3, जहां से Q2 क्या निकलेगा 3 गुणे 10 की घात 5 जूल प्रति सेकेंड, Q2 की वैल्यू मिल गई, हाँ या ना, Q2 मिल गया आपको। Q2 क्या है आपका द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड या हीट रिक्वायर्ड, हीट रिजेक्टेड है ये, हीट रिजेक्टेड, जैसा कि हमने देखा Q2 क्या था हीट रिजेक्टेड था, हीट रिजेक्टेड। और क्या चाहिए आपको, चाहिए आपको हीट रिक्वायर्ड, अब तो निकाल ही सकते हो हीट रिक्वायर्ड, कहीं पर भी रख दो, यहीं पे रख दो, हीट रिक्वायर्ड निकल आएगी। सिंस हम सभी जानते हैं कि ईटा बराबर क्या होता है, या तो यहां पर रखो, इतना बड़ा कौन करे, सिंपल यहां पर रख दो, ये सिंस Q1 माइनस Q2 बराबर W, जानते ही है ना यार Q1 माइनस Q2 W होता है आपका, भाई Q1 जितना मिला Q2 जितना निकल गया, जितना मिला उसमें से जितना निकला बचा हुआ हमारा वर्क। Q1 की वैल्यू हमें चाहिए, Q2 की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 5, W की वैल्यू 10 की घात 5, क्या हो जाएगा Q1 बराबर 3 गुणे 10 की घात 5 प्लस 10 की घात 5 होगा, इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 5, दिस इज ए Q1 हीट एब्जॉर्ब। हमेशा जो हीट एब्जॉर्ब होगी कार्नाट हीट इंजन में जूल प्रति सेकेंड, वो एब्जॉर्ब हीट ज्यादा होगी, रिजेक्टेड हीट कम होगी। जब हम रेफ्रिजरेटर पढ़ाएंगे ना, रेफ्रिजरेटर अभी आगे मिलेगा, उसमें एब्जॉर्ब हीट कम होगी, रिजेक्टेड हीट ज्यादा होगी, वो बात की बात है, जब हम उसमें पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर समझना कि जब आप कार्नाट हीट इंजन पढ़ रहे होते हो, जितनी हीट एब्जॉर्ब करते हो और जितनी रिलीज करते हो, तो एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा होती है, हीट रिलीज एनर्जी कम होती है। कितना नोट डाउन करेंगे सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सून, टेक ए स्क्रीनशॉट सून, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चलें। सब लोग बताओ, अगर हो जाए तो बता देना, सब लोग यस सर साथ साथ लिखेंगे तो हम आगे चले जाएंगे। किसकी यूनिट, किसकी यूनिट, अरे यूनिट तो लिखे है ना, जूल पर सेकंड ये भी है, जूल पर सेकंड ये भी है, अरे लिखा गया भाई जूल पर सेकंड। यार तुम लोग को दिखता भी कम है का, हेलो जूल प्रति सेकेंड दिखा, अरे जो Q2 की यूनिट होगी वही तो Q1 की भी होगी ना। चलो एक क्वेश्चन और करो तुम लोग, हो गया ना ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। था अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं,
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल आप लगा लो लेते हो अगर किए रहते तो। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बीएससी में क्वेश्चंस बहुत कम लगाते हैं, उनका फोकस रहता है कि वही थियरी रट लें बस, तभी तो फिर दिक्कत कर जाता है ना। क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट्स द वर्क डन बाय कार्नाट्स इंजन per cycle if it takes 100 joule heat in one cycle and is operating between 400 Kelvin एंड 500 केल्विन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है कि व्हाट्स द वर्क डन, ये साइकिल है, अगर ना दिख रहा हो आपको, वन साइकिल CYCL, ठीक है, वन साइकिल। बताओ कि व्हाट्स द वर्क डन बाय कार्नाट इंजन ना per cycle if it takes 100 joule heat in one cycle and is operating between 400 Kelvin and 500 Kelvin। निकालना क्या है आपको, वर्क डन की वैल्यू। क्या निकालना है, वर्क डन। कैसे निकालोगे, कोई आइडिया है किसी के पास? नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। जब इस प्रकार के क्वेश्चंस रहे तो कैसे निकालते हैं, देखना ध्यान से। दिया क्या जा रहा है, पहले ये लिख लो, सॉल्यूशन देखोगे इसमें दिया क्या क्या जा रहा है। पहले दिया क्या जा रहा है, व्हाट्स द वर्क डन क्या होगा बाय कार्नाट इंजन पर साइकिल, हर एक साइकिल के लिए कार्नाट इंजन का वर्क डन क्या होगा, इफ इट टेक 100 जूल हीट, Q की वैल्यू दी जा रही है, Q1 की वैल्यू 100 जूल ना, Q1 की वैल्यू दी जा रही है 100 जूल ना, हीट इन वन साइकिल, एक साइकिल में 100 जूल हीट इन वन साइकिल एंड, मतलब एक साइकिल में वो 100 जूल हीट ले रहा है ना। यहाँ पर साइकिल की बात हुई, पर सेकंड की बात नहीं हुई, इसलिए पर सेकंड नहीं लिखा जा रहा है। नहीं तो काफी स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ पर जूल है, वहां पर सेकंड था, वहां पर सेकंड जो हीट था वो उतना 400 जूल था। यहाँ पर क्या है, पर साइकिल के लिए 100 जूल है। इज ऑपरेटिंग बिटवीन 400 केल्विन एंड 500 केल्विन। ये टेम्परेचर होता है, T1 की वैल्यू 400 केल्विन, T2 की वैल्यू 500 केल्विन। देखो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, याद रखना, जब साइकिल के रेंज में दिया जाए, मतलब साइकिल की बात हो, पर साइकिल कितना वर्कडन होगा, तो वर्कडन जो होता है, सिंस वर्कडन जो होता है दैट योर ईटा एंड हीट एब्जॉर्ब Q1, ईटा इंटू हीट एब्जॉर्ब ही तो दे रहा है ना, कार्नाट हीट इंजन पर साइकिल इफ इट टेक 100 जूल हीट, कितना हीट ले रहा है, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, जिसे हम Q1 बोलते हैं। ये फार्मूला याद रखना और इसी फार्मूले से आएगा आपका। सबसे पहले हमें ईटा की वैल्यू चाहिए, ईटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस T2 अपान T1, तो 1 माइनस Q अगर की वैल्यू हो तो Q लगा देते हैं, T दिया गया T लगा देते हैं। T2 की वैल्यू क्या है, 500 बटे 400, 1 माइनस 5 बटे 4, 4 माइनस 5/4, देखो -1/4 आ रहा है। देखो देखो देखो, यही गलती करते हो, ऑपरेटिंग बिटवीन 400 केल्विन एंड 500 केल्विन। हमने बार बताया, पहला वाला टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वो T1 होता है,
सोर्स का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, वही T1 होगा। तो जो ज्यादा है वही सोर्स है, जिसका कम है वो सिंक है। ये सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर, और ये सिंक का टेम्परेचर। जिसका ज्यादा है वो सोर्स है ना? जिसका कम है वो सिंक है। तो यहां पर लिखोगे 400 और यहाँ पे लिखोगे 500, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 - 4/5, ये हो गया क्या हमारा 1/5, 0.20 ना, 20-2500 होता है ना। ईटा बराबर 20%, परसेंट में लिखना होता है, ये लिखेंगे, अदरवाइज ये 0.20 आया। अब निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन के लिए क्या निकालेंगे, वर्क डन W = ईटा Q1, मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है। ईटा की वैल्यू क्या है 0.2, Q1 की वैल्यू क्या है बताओ जरा, 100 जूल। क्या हो जाएगा, 2 जीरो लिख सकते हैं ना, 100 जूल मतलब ये 20 आया पर साइकिल। हर एक साइकिल के लिए 20 जूल ये खपत करेगा ना, पर साइकिल। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट से। टेक ए स्क्रीनशॉट सून। टेक ए स्क्रीनशॉट सून। बातें क्लियर हुई सबको? आगे चलें? लिख लियो तो बता देना यस सर। अरे सर हम मैथ का सवाल लगा रहे थे जो आप दिए थे और टाइम ही नहीं पता चला और इतना लेट हो गए। हमने तो नोटिफिकेशन डाली थी ना कि 6 बजे से आना है, टाइम तो लगा लिया करो ना। चलो कोई बात नहीं, इसका रिवीजन कर लेना आप लोग जो भी नहीं देख पाए हो, ठीक है, वो आप इसका बाद में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ें। 2 टाइप के क्वेश्चन मिल गए, इसमें एक नया फार्मूला पता चला कि वर्क डन जो है वो क्या है, ईटा इंटू में हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। मेरा छूट गया, अरे कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा ना। छूट गया, फिर से देख लेना। एक क्वेश्चन बताएं, दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, नोट कर लो, एक बताएं बस, ठीक है। फिर से समझ लो कि वर्क डन किया जा रहा है। व्हाट्स द वर्क डन बाय कार्नाट हीट इंजन पर साइकिल। हर एक साइकिल के लिए वर्क डन क्या होगा, यदि हर एक साइकिल के लिए जो हीट, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए जो हीट लगी होती है, ध्यान सुनना, एक चक्कर लगाने के लिए जो हीट लग रही है उसमें वो 100 जूल है, और ये टेम्परेचर वर्क कर रहा है 400 केल्विन से 500 केल्विन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो पहले दिया रहे उसे T1 बना लेते हैं, जो बाद में लिखा रहे उसे T2 बना लेते हैं। बट जब आप कार्नाट हीट इंजन की बात करिए या किसी भी हीट इंजन की बात करते हो, उसमें आप क्या करते हो, जो सोर्स का टेम्परेचर हमने T1 माना था और सिंक का टेम्परेचर T2 माना था, उसी हिसाब से हमने डिराइव किया था। तो T1 ज्यादा था, T2 कम था, वो हमेशा याद रखना। इसलिए T1 ये माना जाएगा, T2 ये माना जाएगा। ये गलत काम मत करना ना, ये अगर गलत कर दोगे तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। Q1 की वैल्यू दी जा रही है 100 जूल, T2 की वैल्यू छोटा वाला होगा, T1 हमारा ज्यादा वाला होगा। हम जानते हैं वर्क डन ईटा इंटू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब Q1। ये फार्मूला याद रखना जब आपको वर्क डन निकालना हो, और इस प्रकार से फार्मूला दिया है, मतलब सिर्फ ईटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं हीट एब्जॉर्ब के लिए पर साइकिल के लिए, तो ये फार्मूला लगता है आपका। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - T2 अपॉन T1। T2 की वैल्यू रख दो, T1 की वैल्यू रख दो, ऑलरेडी निकल जाएगी 0.20, ये आ गया 20%। अब हम वर्क डन निकालेंगे, W बराबर ईटा Q1, ईटा की वैल्यू 0.20 इंटू में 100, ये आ जाएगा हमारा W बराबर 20 जूल। हाँ सर, नीटा का परसेंट में ही यूज होगा, नहीं यूज होगा। देखो बात समझो पहले, परसेंट में कहां यूज करते हो, नीटा क्या करता है, इफिशियंसी दिखाता है। इफिशियंसी क्या करते हो, कोई भी इंजन इतना परसेंट इफिशियंट है। परसेंट क्या होता है कि एक एवरेज वैल्यू होती है, कि जैसे कोई इंजन है, जैसे बाइक का इंजन हमने बताया था, ये बाइक का इंजन 80% इफिशियंट है। मतलब अगर आप फ्यूल मान लो 100% ले रहा है, जिसमें से वो 20% हीट रिलीज कर रहा है, 80% का यूज करके वो चला रहा है। बट ये जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो वैल्यू रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, परसेंट रख के क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करोगे।
प्राची, नीटा को परसेंट में नहीं लेंगे, समझो पहले। ये क्या है, परसेंट है, वो इफिशियंसी दर्शाता है। परसेंट क्या करता है कि आप रखते क्या हो एग्जैक्टली। अगर परसेंट में भी रखोगे तो 20% यहां पर रख दो। अरे छोड़ो यार, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हो। W बराबर ईटा Q1, ये 20% है, इंटू में Q1 की वैल्यू क्या है 100%, को लिखते हो बटा 100 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 जोड़ लो। खुश खुश। अरे यार है ये, यही एग्जैक्ट वैल्यू 0.20 है। परसेंट क्या करता है, उसकी इफिशियंसी दर्शाता है कि हाँ ये इंजन इतने परसेंट इफिशियंट है, ये दिखाता है। अगर रखोगे तो वैल्यू तो वही आएगी ना, वैल्यू तो सेम आएगी। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। सात बजे से सबकी केमिस्ट्री चलेगी, याद रखना, 7 बजे से सबकी केमिस्ट्री चलेगी। ये जैसे कंप्लीट होगा क्लास, केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एंड फिर 8 बजे से आपकी मैथ की क्लास। चलो हटा दें इसको, लिख लिए हो तो। चलो एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लगाते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ए कार्नाट साइकिल efficiency of a Carnot cycle change from 1/6 to 1/3, मतलब 1/6 से चेंज होकर के 1/3 हो जाती है ना। आगे, when source temperature is raised by 100 Kelvin. Calculate the temperature of the sink. लगा सकते हो इसको, एनीवन? आपको सिंक का टेम्परेचर निकालना है, इट मीन्स दैट T2 निकालना है आपको T2 निकालना है। अगर निकाल पाओ तो बताओ, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूं। देखो कहा क्या जा रहा है, बात समझो। इफिशियंसी ऑफ कार्नाट साइकिल चेंज फ्रॉम 1/6 टू 1/3। पहले इफिशियंसी 1/6 ही थी ना, बाद में 1/3 हुई। कब? जब सोर्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 100 केल्विन। अगर सोर्स का टेम्परेचर मतलब T1 अगर रेज कर दिया जाए 100 केल्विन में, तब उसका जो ईटा होगा वो 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन देखकर पहले समझा करो, उसके बाद ही लगाया करो। तुम लोग क्या करते हो, क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत बस गोचना चालू है। क्वेश्चन पहले देखो, समझो और ये सोचो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर जब समझ पाए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, तब तुम लगा लोगे। मतलब ये पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। पहले देखो क्या कर रहा है कि नॉर्मल क्या है, उसकी एफिशिएंसी 1/6 है, बाद में 1/3 होती है व्हेन सोर्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 100 केल्विन। जब सोर्स टेम्परेचर 100 केल्विन रेज किया जाता है तब उसकी एफिशिएंसी 1/3 होती है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, आपको सिंक का टेम्परेचर निकालना है ना। देखो आओ दिखाते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो। तुम लोग तो शांत बैठ जाओ, अभी तक तुम लोगों को सॉल्व करके आंसर बता देना चाहिए था। नॉर्मली क्या है, 1/6 इफिशियंसी। इफिशियंसी ईटा बराबर क्या होती है, 1 - T2/T1। एम आई राइट? ये होती है 1 - T2/T1। ईटा की वैल्यू क्या है, 1/6। 1/6 बराबर 1 - T2/T1। अगर मैं T2/T1 निकालूं, T2/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1/6, तो आएगा 5/6 T2/T1। यहां से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी, T2 इज इक्वल टू 5/6 T1।
5/6 T1। यहाँ से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी, बट हमें क्या चाहिए, T2 की वैल्यू ही चाहिए थी सिंक का। यहाँ से अगर निकालोगे बाद में वैल्यू रखोगे तो आगे पीछे करना पड़ेगा, हम यहीं से निकाल लेते। देखो यहाँ से T1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगी 6/5 T2। अब यहाँ पर कहा क्या रहा है, ट्विस्ट यहीं पर है क्वेश्चन में कि ये चेंज हो रही है 1/6 टू 1/3, मतलब इसके ट्वाइस हो जाए, दुगना। नहीं समझ पा रहा तुम लोग। अरे पहले इफिशियंसी 1/6 थी, इसकी इफिशियंसी दुगनी हो जा रही है। 1/3 का कहने का मतलब 1/6 का दुगना 1/3 होता है। सर नीटा 2 दिया गया है, हाँ नीटा 1 एंड नीटा 2 दिया गया है, वही चीज मैं बता रहा हूं। ये आपकी चेंज हो रही है 1/3 हो जा रही है, कब, जब सोर्स का टेम्परेचर आपका 100 केल्विन रेज कर दिया जाए। सोर्स मतलब T1, सिंक मतलब T2, हमेशा याद रखना। सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2। सोर्स का हीट Q1, सिंक का हीट Q2, मतलब हीट एब्जॉर्ब Q1, हीट रिलीज Q2। सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2। यहां पर क्या होगा, यहां पे फॉर्मूला फिर लगाएंगे, ईटा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। T1 में क्या हो रहा है बताओ जरा, 100 देखो इज रेज्ड बाय 100 केल्विन, 100 केल्विन से बढ़ जाता है, मतलब T1 अब T1 नहीं रहा, ये 100 केल्विन बढ़ गया, T1 + 100 हो गया। बातें समझ में आई। ईटा डैश की वैल्यू क्या हो गई 1/3, कब, जब ये 100 केल्विन बढ़ गया, इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 + 100 लिख सकते हो। यहां पे लिख सकते हो T1 + 100 माइनस T2/T1 + 100। T1 की वैल्यू रख सकते हो यहां से कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 6/5 T2 ना, 6/5 T2, यहां से वैल्यू रख सकते हो आप 6/5 T2, और छोटा कर दें क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 6/5 T2 + 100 माइनस का T2 डिवाइड बाई 6/5 T2 प्लस का 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल क्या है, 6/5 T2 माइनस T2 कितना होता है, 6T2 माइनस 5T2 कितना हो जाएगा, T2/5 प्लस का 100 डिवाइड बाई 6T2, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 100 रह जाएगा, 6T2/5 प्लस का 100 ना इज इक्वल टू 1/3 रहेगा। अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका उधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, आगे इधर सॉल्व कर दें, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6T2/5 प्लस का 100 इज इक्वल टू 3 का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3T2/5 हो जाएगा, प्लस का कितना 300। क्या बचा हमारा, इधर कर लेंगे तो 6T2/5 माइनस का 3T2/5, 300 माइनस 100, ये हो जाएगा हमारा 3T2/5 बराबर 200, 3T2 बराबर 5 दूनी 10,000, T2 बराबर 1000/3, मतलब 333.33 केल्विन, ये होगा T2, नोट कर लो 333.33 केल्विन होगा। ठीक है बॉस, नोट करो फटाफट से, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये। नोट करिए, जब हो जाए तो बता देना कि यस सर हो गया, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कहीं अगर किसी को ना समझ में आओ तुरंत बताना कि सर समझ नहीं आया, मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा इसका तुरंत। वैसे तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नहीं समझ आया लास्ट का, चलो ठीक है लिख लो, समझा दे रहे हैं, लिख लो पहले उसके बाद समझा दे रहे हैं, क्या नहीं समझ में आएगा।
तुम लोग कैलकुलेशन में काहे घबरा जाते हो? हाँ, अरे नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ ना, पहले लिख तो लो, नहीं तो फिर समझाने लगूंगा तो जो बच्चे लिख रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। पहले आप लिख लो, फिर से समझा दे रहे हैं, उसके लिए चिंता ना करो आप। लिख लियो तो बताओ, समझा दें? अरे समझो यार, क्या है कि पहले इसका ईटा की वैल्यू वह 1/6 था, तो हम वही निकाल लेते हैं। ईटा बराबर 1 माइनस टी टू अपान टी वन, 1/6 बराबर 1 माइनस टी टू अपान टी वन, तो इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो यहां से टी टू अपान टी वन बराबर 5/6, टी वन बराबर निकालेंगे 6/5 टी टू निकल आएगा। इतना तो सबको पता होगा ना। अगर ये भी नहीं पता होगा तो फिर हाथ जोड़ लेंगे हम भैया, और क्या कर सकते हैं। अरे यार, अगर हमें T1 निकालना हो, सोचो पहले T1 निकालना हो, ऐसे T1, तो ये 6/5 T2, सिंपल। अब देखो, अब यही सेम चीज ये T1 है, अब जो T2 है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से पहले, ये जो है मतलब ये चेंज हो रहा है, इसकी इफिशियंसी 1/6 से 1/3 हो जा रही है। सुनना, 1/6 से 1/3 हो जा रही। कब? जब इसके सोर्स का टेम्परेचर 100 केल्विन बढ़ जाता है, रेज हो जाता है। रेज मतलब बढ़ना, तो मतलब इसके सोर्स का टेम्परेचर, बाकी फार्मूला ही है, T1 में 100 केल्विन अगर बढ़ा दोगे तो ये ईटा से ईटा डैश हो जाएगा। ईटा डैश की वैल्यू 1/3 दी जा रही है, इसकी वैल्यू है, हम क्या करेंगे, इतना माइनस इतना अपान इतना कर सकते हैं। T1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहां से पुट कर सकते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो 6/5 मतलब 6T2 माइनस 5T2 अपान 5, तो क्या हो जाएगा T2 अपान 5, और ये इतना ही रह जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो इतना बच जाएगा, 3 से गुणा करते हैं 3T2 अपान 5 प्लस 300 हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे 300। इसको इधर करते हैं, इसको उधर करते हैं, ये 200 हो जाएगा, यहां से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। T2 बराबर 1000/3, ये 100 लिख दिए। देखो एक गलती हुई ना, ये 1000/3, जिसको हम 333.33 केल्विन बोलते हैं, 333.33 केल्विन। डन? सब लोग बताओ डन? डन लिखो सब लोग, तो आगे चले। अरे कोई बात नहीं प्राची, कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूजन तो एक नॉर्मल चीज है ना, कंफ्यूज तो हम हो जाते हैं, तुम लोग तो बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गया ना, वो दूसरा हटाने को भूल गए थे। आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा इसी के टाइप में है, मिलता जुलता, बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन एक हीट इंजन किसके बीच में वर्क कर रहा है, टू टेम्परेचर कुड थ्योरेटिकली कन्वर्ट could theoretically convert 1/8 of the 1/8 of the EH 1/8 of the heat supplied into work if the lower temperature is reduced अगर लोअर टेम्परेचर हमारा रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस्ड बाय 95 डिग्री सेल्सियस, the theoretically efficiency
द थ्योरेटिकली इफिशियंसी वुड बी, काफी लंबा क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, बट है बहुत सिंपल, वुड बी डबल्ड, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर। देखो अगर हम समझाएंगे इसको ना तो एकदम सिंपल क्वेश्चन लगेगा, बट अगर तुम लोगों को पढ़ना हो ना तो तुम लोग सोचोगे सर पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सुनो पहले मैं समझा रहा हूं। कहा क्या रहा है कि ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर, एक हीट इंजन है जो कि दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है। मान लो एक T1 हो गया जो कि सोर्स का टेम्परेचर है, T2 आपके सिंक का टेम्परेचर है, उसके बीच में कोई आपका इंजन है। कुड theoretically convert 1/8 of the heat supplied into work, मतलब हीट इंजन की इफिशियंसी 1/8 है, मतलब 1/8 है, ये दी जा रही है ना। कुड theoretically convert 1/8 of the heat supplied into work, मतलब इसके कहने का मतलब है कि हीट जितनी सप्लाई हो रही है उसका 1/8 पार्ट वो वर्क कर पा रहा है। जितनी हीट आप उसे सप्लाई दे रहे हो उसका 1/8वां भाग वो वर्क में चेंज कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इफिशियंसी 1/8 हुई। जितने परसेंट वो चेंज कर, जैसे आप अभी तक 100% देते थे, 80% चेंज करा था तो उसका 80% इफिशियंसी था, तो 1/8 चेंज कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी कितनी हुई 1/8, मतलब ईटा की वैल्यू 1/8 है। इफ द लोअर टेम्परेचर, सुनना, इफ द लोअर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 95 डिग्री सेल्सियस, अगर लोअर टेम्परेचर मतलब जो कम टेम्परेचर है, सिंक का सोर्स का नहीं, सिंक का टेम्परेचर अगर 95 डिग्री सेल्सियस घटा दिया जाए, मतलब कम हो जाए सिंक का टेम्परेचर, तब थ्योरेटिकली इफिशियंसी वुड बी डबल। तब ऐसा बताया जा रहा है कि जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर, आपको इनिशियल टेम्परेचर निकालना है। बोलो, आपको इनिशियल टेम्परेचर निकाल। अभी इसमें कौन ऐसा है कि नहीं समझ पाएगा ना। सॉल्यूशन देखेंगे क्या कह रहा है कि कोई भी टेम्परेचर, कोई भी इंजन है जो कि वर्क कर रहा है, इंजन वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर, क्या T1 एंड T2। हम जानते हैं इफिशियंसी ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है। और इफिशियंसी क्या है, जब ये थ्योरेटिकली क्या कर रहा है, हीट को वर्क में 1/8 टाइम कन्वर्ट कर पा रहा है, मतलब जितनी हीट दे रहे हो उसका 8वां भाग ही। आप अगर हीट दे रहे हो समझ लो 100, तो उसका 8वां भाग ही वो कन्वर्ट कर पा रहा है, 12.5 ही वर्क कर पा रहा है। ठीक है, 100 जूल अगर आप हीट दे रहे हो तो 12.5, 12 8 96, हाँ 12.5 ही वो कन्वर्ट कर पा रहा है, 12.8 जूल का ही वर्क कर पा रहा है। इसका मतलब ये ईटा की वैल्यू क्या है 1/8, देखो ये दिया जा रहा है ना 1/8 ऑफ द हीट सप्लाई टू वर्क, तो इसकी वैल्यू 1/8 होगी, बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहां से निकाल सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8, ये हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा T2 बराबर क्या निकल जाएगा 7/8 T1। या तो अगर हम T1 की वैल्यू निकालना चाहें, ये T2 अपॉन T1 निकला, T1 की वैल्यू निकालना चाहते हो जाएगा 8/7 T2 होगा, T1 आ जाएगा 8/7 T2 रह जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है क्या, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर निकालना है, मतलब T1 की वैल्यू निकालनी है ना, T1 की वैल्यू निकालनी है तो T2 निकालो यहां से, तब आगे पीछे कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। T2 निकालोगे 7/8 T1 ना, 7/8 T1। अब ये कह रहा है कि इफ लोअर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, लोअर टेम्परेचर क्या होता है बताओ जरा हमें। ये हमारा सोर्स होता है, इसको भूलना मत, ये हमारा सिंक होता है, ये हाई टेम्परेचर T1 होता है, ये लोअर टेम्परेचर T2 होता है, ये हमारा इंजन होता है। लोअर टेम्परेचर अब रिड्यूस किया जा रहा है -95 डिग्री, ये बोला जा रहा है कि अगर लोअर टेम्परेचर रिड्यूस किया जाए -95 डिग्री, द थ्योरेटिकली इफिशियंसी वुड बी डबल्ड। तब इफिशियंसी क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। इस केस में जो इफिशियंसी हो जा रही है वो डबल हो जा रही है, 2/1/8, जिसे लिखते हो 1/4। तब आप निकालोगे अगर
इस कंडीशन में आप निकालोगे तो ईटा इक्वल टू फिर से लिखोगे 1 माइनस T2 अपान T1, ईटा डैश लगा दोगे T2 माइनस 95 हो जाएगा। क्यों? T2 माइनस 9, इसे आप केल्विन में भी चेंज कर सकते हो, आप डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस अपान डिग्री सेल्सियस वही रह जाएगा। केल्विन इसी एक करोगे तो ये भी केल्विन करोगे ना, तो बात एक ही है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? T2 की वैल्यू यहां से 7/8 T1 वहां पे रख सकते हैं ना, क्या रख देंगे 1 माइनस 7/8 T1 माइनस का 95 डिवाइड बाई T1। अब सॉल्व करके सब लोग बताओ T1 की वैल्यू कितनी आई, यहीं से आ जाएगा। सॉल्व करके सब लोग बताओ T1 की वैल्यू कितनी आई, करो सॉल्व, सॉल्व करके बताओ कितनी आई T1 की वैल्यू। अगर इतना नहीं सॉल्व कर पाए फिर तो बेकार है, हम सॉल्व कर दें, मत चेंज करिए, रहने दीजिए। हाँ रहने ही दे रहे हैं ना, नहीं तो दोस्त 73 कौन प्लस करे ना, फिर बड़ा ही होगा। चलो हम ही कर देते हैं, नहीं तुम लोग तो कंफ्यूज आ जाओगे। ईटा डैश क्या है 1/4 ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, ये हो जाएगा क्या 7/8 T1, इसे लिख सकते हैं 7 T1 अपान 8 T1, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 95/T1। अरे T1 एक बार इसका अपान T1 लिख दिए, इसका अपान T1 लिख दिए, बस और कुछ नहीं किए। तो 1 माइनस 7/8 करोगे तो 8 माइनस 7/8 प्लस का 95/T1। देखो कितना सिंपल हो गया ना, ये हो गया 1/8 प्लस का 95/T1, ये हो गया 1/4। यहां पे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/8 बराबर 95/T1। ये हो जाएगा हमारा क्या 8 हो जाएगा एलसीएम। वैसे 1/4 में से 1/8 घटाओ तो 1/4 ही मिलता है ना, तो 4 दूनी 8, 2 माइनस 1 ना, सॉरी 1/8 ही मिलता है, मैं गलत बोल दिया था। अरे भाई आधा में से आधा घटाओगे तो 1/4 मिलता है, तो 1/4 में से अगर 1/8 पार्ट घटाओगे तो 1/8 मिलेगा ना, आधा में से 1/4 घटाते हो तो 1/4 मिलता है, 1/4 में से 8वां भाग घटाते हो तो 1/8 ही मिलेगा। ये कहने का मतलब मेरे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बोलने में ना। तो 95/T1, तो ये आया कितना 1/8 बराबर 95/T1। पलट दें अगर हमें T1 की वैल्यू निकालने 95 गुणे 8, तो ये हो जाता है कितना 100 में अगर 5, अरे गुणा कर लो डायरेक्ट, वैसे तो ट्रिक होता है ना, 100 में 8 गुणा कर दो, उसके बाद ये 5 से घटा दो, 8 पंचे 40 घटा दो उसमें ना, तो 800 ये 760 आएगा, तो 8 पंचे 40 को शून्य हासिल 4, 9 72 73 74 75 76 आया ना 760। ये देखो अपन का स्टाइल है भाई ये ना। 760 आया है सबका, बोलो 760 टेम्परेचर T1 की वैल्यू 760 केल्विन मिल गई। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये केल्विन में नहीं रखे थे, डिग्री सेल्सियस में रखे थे, तो केल्विन कैसे आ गया? अरे यार केल्विन भी रखे होते तो केल्विन केल्विन कट जाता ना वहां से, उससे मतलब ही नहीं है। टेम्परेचर आपका हमेशा केल्विन में ही लिखना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं आता, ये मैं बोल रहा हूं। देखो ट्रिक क्या होता है, 8 में 100 का गुणा कर दो, 800 हो गया, तो 5 कम है ना, तो 8 पंचे 40, 100 में से मतलब 800 में से 40 घटा दो 760, यही सब ट्रिक होता है। जब T1 की वैल्यू मिल गई, तुम्हारी T2 की भी वैल्यू मिल जाएगी ना। इनिशियल टेम्परेचर निकालना, फाइंड इनिशियल टेम्परेचर मतलब पहले वाला टेम्परेचर कितना था, तो ये हमारा सोर्स का टेम्परेचर पहले वाला आ गया। अब सिंक का भी तो निकालना है ना, पहले का टेम्परेचर कितना रहा होगा, किसी भी एक में रख दो, मान लो इसमें वैल्यू रख देते हैं ना, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, T2 बराबर 7/8 T1, 7/8 T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू क्या है 760, 8 से काटोगे तो ये 95 बचेगा, 7 गुणे 95 कितना हो जाएगा आपका 7 पचे 35, 9 से 63, 64 65 66, 665 केल्विन, ये बचा, नोट कर लो, नोट कर लो। था ना सिंपल,
था ना सिंपल। ये रहा आपका कार्नाट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे बता दिए। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, बस वही बचा आपका ओटीटी इंजन, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। डीजल इंजन में पढ़ोगे आप कार का इंजन, डीजल इंजन ना। पेट्रोल भी तो आजकल कार आ गई ना, पहले डीजल ही आती थी ज़्यादातर, पेट्रोल बहुत कम आती थी, अब पेट्रोल पे ज़्यादा आ रही हैं गाड़ियाँ, कार वगैरह पेट्रोल पे ज़्यादा आ रही है ना। वो मैं पढ़ाते वक्त बताऊंगा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि पेट्रोल पे ज़्यादा आ रही हैं। वो स्मूथ होती है ज़्यादा। आप पेट्रोल कार चलाओ, कार वगैरह अगर चलाना आप जानते होगे तो चलाए होगे, पेट्रोल कार चलाओ और डीजल कार चलाओ, दोनों में अंतर हो जाता है। डीजल की कार में वाइब्रेशन होता है, थोड़ा आवाज़ में अंतर होता है, उसके इंजन की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा बोलती है, बाहर से भी सुनाई देता है, पेट्रोल की आवाज़ नहीं सुनाई देती। और एक है पेट्रोल का इंजन छोटा होता है ना, छोटा इंजन होता है पेट्रोल का, पावर ज़्यादा होती है उसमें, इसलिए छोटा इंजन लगाया जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन देख लो ना, छोटे में बन जाता है, बट डीजल इंजन बहुत बड़ा होता है साइज में भी। मेरी कार गैस वाली है, अच्छा चलो माइलेज अच्छा निकालो गैस की है तो। हो जाए तो भैया बता देना, उसमें सब पड़ जाता है। हाँ एलपीजी गैस, सो एलपीजी करें यार, मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया, सीएनजी गैस ना। हाँ उसमें तो सब कैसे पड़ जाएगा, तो पेट्रोल पड़ेगा तो डीजल पड़ेगा, तुम सब डाल दे रहे हो ना। लिखो भैया जल्दी, हम हटाएं। 7 बजे टाइम हो रहा है आपका, बस तुरंत केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब पे लाइव हो जाएगी 7 बजे से, भाग जाओ तुम लोग फटाफट से। चलो नोट कर दो, नोट कर दो, एक मिनट का और टाइम है। सब लोग तुरंत यूट्यूब पे मिलो हमसे, 7 बजे लाइव हो रही है क्लास, सब लोग हमको यूट्यूब पर मिलो। एलपीजी भी ब्लास्ट करना चाहते हो क्या तुम लोग? चलो बाय बाय, यूट्यूब पे आ जाओ तुम लोग फटाफट से, क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे ओटीटी इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन के बारे में, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। कल ये चैप्टर खत्म करना है, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड ही तो पढ़ा रहे हैं ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो खत्म हो गई, सेकंड लॉ ही तो पढ़ा रहे हैं ना। बाय।